पे यद पिंडो तत् ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया है कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है तो जैसा हमारा पिंड है, हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े हैं। हम अपने यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती है तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा होगा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानासा, प्राणासा, उदानासा, समानासा जो बताते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के यहाँ नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया, पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है? ये प्राण तो है। हार्ट गया, ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा है, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राण ही तो था। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उप प्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। और क्या है?